नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। पहाड़ों में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटक इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी आफत बन गई है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शिमला में मौसम के बदले तेवर ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में सब कुछ वाइट हो गया है। पेड़ और पौधों पर सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ये तस्वीरें देखिए। पूरा शिमला बर्फ के आगोश में है। शिमला में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि लोगों को बचने के लिए छाते का सहारा तक लेना पड़ रहा है। अब जरा इस गाड़ी को देखिए, किस कदर ये पूरी की पूरी गाड़ी बर्फ से ढकी हुई है। बेंच पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। जहां भी नजर डालेंगे बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। शिमला में बीते 24 घंटे में जमकर बर्फ पड़ी है। बर्फबारी के बाद से सड़कों पर भारी बर्फ जमा होने लगी। जो पिछले 24 घंटे थे, इसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई। इवन जो लो हिल्स थे और मिड हिल्स वाले इलाकों में भी रहे, लाइट टू मॉडरेट बारिश रही जो लास्ट 24 आवर में हुई है। और इस तरीके से जो स्नोफॉल है वो भी हुई है। यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 2 फरवरी को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया था। ये देखो, यहाँ देखो, टनल। बता दें कि बर्फबारी के बाद से शिमला में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। शिमला पिछले 24 घंटे से हो रही बर्फबारी के कारण बर्फ से ढकी हुई है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और मोटी मोटी बर्फ की परतें ही नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शिमला में किस कदर बर्फबारी हो रही है। घर के बाहर खड़ी इस कार को देखिए। बर्फबारी में यह कार बर्फ से ढक गई, जिसे देखकर लगता है कि यह बर्फ की कोई छोटी पहाड़ी हो। बर्फबारी की वजह से घरों की छतों पर और सड़कों पर करीब 2-2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। शिमला में हो रही बर्फबारी ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिमला की बर्फबारी का आनंद लेने के लिए काफी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। अब शिमला के घंटाघर की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़, पेड़ पौधे, घरों और सड़कों को देखकर लगता है कि किसी ने इनको सफेद चादर से ढक दिया हो। इस बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सैलानी इस बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रहे हैं। हम स्नो के लिए आए थे यहाँ पे, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होने वाला है। पर यहाँ पर जब हम एंट्री किया हमने और सुबह देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम। और अभी जब धूप निकली है, इतनी सुंदर धूप निकली है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार शिमला सब जरूर आए। शिमला में 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी जहां एक ओर पर्यटकों को खूब भा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बर्फबारी लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। बर्फबारी के कारण सड़कों पर 2-2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसकी वजह से यातायात काफी प्रभावित है और लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलें हो रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस वाले एक बुजुर्ग को सहारा देकर अपनी वैन में बिठा रहे हैं। ये बुजुर्ग भी बर्फबारी में फंस गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना था, लेकिन भारी बर्फबारी और सड़कों पर जमे बर्फ के कारण ये बुजुर्ग अस्पताल नहीं जा पा रहे थे।
जिसके बाद पुलिस वालों ने तुरंत उनकी मदद की और अपनी वैन में बिठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बर्फबारी के बाद यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। पर लगातार हो रही बर्फबारी से प्रशासन को बर्फ हटाने में कुछ परेशानियां आ रही हैं। पिछले 2 दिनों से मौसम के बदले तेवर से वादियों का भी नजारा बदल गया है। वादी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर जमा इस बर्फ को देखिए। ये बर्फ इन वादियों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का, जहां बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर जमा बर्फ को देखकर लगता है कि इन पर किसी ने सफेद रंग से कोई चित्रकारी कर दी हो। देखिए कैसे ये बच्चा इस गाड़ी पर जमा बर्फ को बड़े मजे के साथ हटा रहा है। बर्फबारी के बाद पूरे इलाके को देखकर लगता है कि इसे बर्फ से सजा दिया गया है। पेड़ पौधे, सड़कें, घर, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बाद से जम्मू कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट हुई है, जिसके कारण वहां सर्दियां बढ़ गई है। मगर इन सब से बेपरवाह इन मुर्गियों को देखिए, कैसे वो इस बर्फ का आनंद ले रही हैं। मौसम विभाग का मानना है कि ये बर्फबारी अगले 24 घंटे तक और चलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बदले मौसम का असर उत्तराखंड में भी दिखा है। यह खूबसूरत नजारा उत्तराखंड के टिहरी का है। टिहरी में भी मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले इलाकों में कल से ही बर्फबारी जारी है। टिहरी के धनोल्टी, कणाताल, प्रतापनगर और भिलंगना ब्लॉक में बर्फ गिरी। इस वजह से मौसम ठंडा हो गया। स्थानीय लोगों ने ठंड से बचने के उपाय निकालने भी शुरू कर दिए हैं। फरवरी की शुरुआत में कम हुई ठंड के बाद लोगों ने सोचा था कि उन्हें गर्म कपड़ों से निजात मिल गई है, तीखी चुभने वाली ठंड से राहत मिल गई है। लेकिन अब घरों में फिर से हीटर निकाल लिए गए हैं। लोगों ने घरों के बाहर अलाव जलाना फिर से शुरू कर दिया है। इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा फायदा सेब की खेती करने वाले किसानों को होने वाला है। ताजा बर्फबारी के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें देखिए। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -13 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ गिरने से गुलमर्ग की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। इस वक्त यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश के करीब 22 राज्यों से खिलाड़ियों का आना जारी है। विंटर गेम्स में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों में से कुछ जल्दी पहुंचकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 19 फरवरी से गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स खेलो इंडिया शुरू होने वाला है। देश भर में इसमें भाग लेने आए खिलाड़ी बर्फबारी की वजह से और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सलालम के लिए भी प्रैक्टिस हो रही है सर। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं एंड इंक्लूडिंग टीचर्स काफ़ी खुश है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। उनके लिए पॉजिटिव मैसेज ही रहेगा कि यू शुड गो, आपको जाना चाहिए और सीखना चाहिए। एक हमारे लिए मतलब मेरे लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस है। खिलाड़ियों ने बताया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन अवसर है। इधर स्थानीय प्रशासन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तो हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे से हर साल एडवांस के बच्चे निकलते हैं। जैसे आप ये कोर्स देख रहे हो, ये इंटरमीडिएट एंड एडवांस है। जो ही ये एडवांस करके जाएंगे तो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। कश्मीर घाटी और बॉलीवुड का दशकों पुराना नाता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आतंकवाद के कारण इसका नाता टूट गया था, जो 3 दशक के बाद फिर से शुरू हो गया है। और एक बार फिर से कश्मीर में एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है।
फिल्म जगत एक बार फिर कश्मीर लौटता दिख रहा है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेज ने कश्मीर घाटी के विभिन्न लोकेशंस पर अपने प्रोडक्शंस को शूट किया है। इस वक्त भी एक जो है यहाँ पे शूटिंग चल रही है, जो एक मल्टी एपिसोड सीरियल है जिसकी यहाँ पहलगाम में शूटिंग चल रही है। प्रोड्यूसर्स का मानना है कि कश्मीर यूरोप और स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। सरकार भी पर्यटन और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। कुछ दिनों पहले प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी कश्मीर का दौरा किया था। कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से काफी बदलाव हुआ है। 80 के दशक में कश्मीर का जो बॉलीवुड से नाता टूट गया था वो एक बार फिर से जुड़ रहा है, जो कश्मीर और बॉलीवुड के लिए एक अच्छा संकेत है।